कौम की चोरी का पैसा कोई माफ नहीं कर सकता। पहले जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इनको, जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ दिया, और अब इनको मुश्किल पड़ी हुई है कि किसी ना किसी तरह इस एनआरओ को अब बचाया जाए। मुझे इक़्तिदार में आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का कहना है मौजूदा हुक्मरान अदलिया पर हर किस्म का दबाव डालेंगे। वीडियो लिंक पर खिताब के जरिए कहा, बोले कौन तैयारी करे, मौजूदा हुक्मरान अदलिया पर हर किस्म का दबाव डालेंगे। 90 दिन बाद निगरान हुकूमतें गैर आईनी हो जाएंगी। 90 दिन बाद ब्यूरोक्रेसी निगरान हुकूमतों के अहकामात ना माने। अदलिया को खिराज तहसीन पेश करता हूं, सारी उम्मीदें उसी से लगी हैं। कौम का चोरी किया गया पैसा कोई मुआफ नहीं कर सकता। जनरल बाजवा ने एनआरओ 2 दिया, अब एनआरओ 2 बचाने की कोशिश हो रही है। मुझे निकालने में अमेरिका का हाथ नहीं था, जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने बावर कराया। मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ। हुकूमत गिराने का मंसूबा बनाकर अमेरिका भेजा गया। चेयरमैन पीटीआई का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, बोले जनरल रिटायर्ड बाजवा के शहबाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात थे, जिसके नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन की राह हमवार हुई। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा करप्शन को बड़ा मसला नहीं समझते थे। पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह तबाह हो चुकी, मुंतखब हुकूमत के पास इख्तियार भी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की साख मुकम्मल तबाह हो चुकी, शफाफ इंतखाबात नामुमकिन हैं। मियां नवाज शरीफ जल्द हमारे दरमियान होंगे। नवाज शरीफ पर कायम मुकदमात भी जल्द खत्म होते दिखाई देंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोली कि अफसोस से तस्लीम करना पड़ता है कि पार्टी ने नवाज शरीफ को किसी हद तक तन्हा छोड़ा, अब उनके मुकदमात पर कुछ तेजी आ रही है। मजीद बोली कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जो बयान दिया वो उनकी ज़ाती राय है। शाहिद खाकान अब्बासी नाराज नहीं हैं, वो अपने बयान की वजाहत कर चुके। शाहिद खाकान अब्बासी को साथ लेकर और उनकी मुशावरत से ही चलेंगी। मौजूदा हुकूमत बनने पर सियासत के मैदान को खुला छोड़ देना गलती थी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पंजाब में इलेक्शन का बिगल बच चुका, इंतखाबात के मुतालिक आइन और कानून के मुताबिक अदालत का फैसला आ चुका। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। पीडीएम अवाम पर महंगाई के जो कोड़े बरसा रही है, अवाम इलेक्शन में उसका बदला चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। इमरान खान के इलेक्शन मुहिम पर निकलते ही मुखालिफ गीदड़ की तरह भागते नजर आएंगे। परवेज इलाही की लीगी रहनुमा के बेटे की शादी में शिरकत, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निज़ार भी शरीक हुए। मुल्क में महंगाई की बढ़ती लहर, मईशत की खराब सूरत हाल और पीटीआई की मकबूलियत। कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बड़ा इम्तिहान बन गए। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने पर तमाम जमातें तज़ब्ज़ुब का शिकार। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इलेक्शन से दूर रहने का मशवरा दे दिया। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड मुशावरत के बाद अहम फैसले करेगा। पंजाब में महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स का नया तनाज़ा। सूबाई महकमा खुराक ने गबन करने पर 17 फ्लावर मिल्स का कोटा मुअत्तल कर दिया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कल से हड़ताल का ऐलान। सरकारी गंदम ना उठाने का फैसला। मार्केट में सस्ते आटे की सप्लाई भी रोकने की धमकी। सेक्रेटरी महकमा खुराक ने बहरान का खदशा मुस्तरद कर दिया। बोले कि हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। मार्केट में गंदम 4200 रुपये मन मिलती है, गरीब आवाम के लिए 300 रुपये मन दे रहे हैं। उनके हक पर डाका नहीं डालने देंगे। IMF मुआहदे पर अमल दरामद से कबल ही महंगाई की नई लहर। अशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। कराची में मुर्गी का गोश्त 835 रुपए किलो के साथ पहली बार बीफ से भी आगे निकल गया। पेशावर में ब्रायलर गोश्त 750, कोयटा में 680, फैसलाबाद और लाहौर में 615 रुपए किलो फरोख्त। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा। प्याज 200, भिंडी 300, मिर्च 60 रुपए किलो बिकने लगी। मेडिकल स्टोर्स पर जान बचाने वाली दवाओं की कीमतों में भी होशुबा इजाफा। बढ़ती महंगाई से आवाम बेहाल, हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा।
सिराजुल हक की क़यादत में जमात इस्लामी का महंगाई मार्च। लाला मूसा, खानिया, जहलुम में सिराजुल हक का कारकुनों से खिताब। बोले, साबका और मौजूदा हुकूमतों ने अवाम को IMF का गुलाम बना दिया। हुकूमत का जालिमाना मिनी बजट मुस्तरद करते हैं। मसाइल से निकलने का वाहिद हल इस्लामी रियासत है। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात होने चाहिए। रेंटल पावर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की बरियत के खिलाफ नैब अपीलें। शौकत तरीन, राजा परवेज अशरफ की बरियत के खिलाफ नैब अपीलें 4 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने रेंटल पावर केस में 2 नैब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। कराची में मैरी टाइम एक्सपो नुमाइश जारी। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला सिंध का फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टॉल का दौरा। एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम ने माही गिरों को फराहम सहूलियात और माही गिरी में इस्तेमाल अशिया पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का माही गिरी को जदीद खतूत पर अस्तवार करने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान सिविल एविएशन ने मुबैना तौर पर 2000 अरब की करप्शन का इंकशाफ। CAA एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने वजीर और सेक्रेटरी एविएशन को खत लिख दिया। DGCA खान मुर्तजा पर इल्जामात की बौछार से भरे खत की कॉपी मंजर आम पर आ गई। तर्जुमान CAA ने खत में लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के तरफ तैयारों के GPS सिस्टम के सिग्नल अचानक ड्रॉप होने लगे। 25 से ज़ायद तैयारे मुतासिर हो चुके। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरून और बैरून से आने वाली परवाज़ों के लिए नोटम जारी कर दिया। पायलट्स को लैंडिंग से कबल फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तफसीलाती रिपोर्ट करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। कालाम, ओशो, पलवागा में 3 से 6 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी रुकने के बाद ग्रेस तक रोड बहाल किया गया। ग्लेशियर्स गिरने के बाद शाहराह दोबारा बंद हो गई। दीरबाला में राब्ता सड़कें बंद होने से शहरी और सयाह घरों में महसूर। मज़ाफ़ाती इलाकों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत। शुगरा और नारान में फंसे सयाहों को बाहिफाजत वापस रवाना कर दिया गया। फैसल शादी खेल ने चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जीत ली। फैसल ने 235 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 59 मिनट और 3 सेकंड में तय किया। जैन महमूद 6 सेकंड के मार्जिन से दूसरे और आसिफ फजल तीसरे पर रहे। फाइनल राउंड में 37 रेसर्स ने कच्चे पक्के रास्तों पर खूब धूल उड़ाई। 4 खवातीन रेसर्स ने भी ड्राइविंग की महारत दिखाई। ड्राइवर मलिक जमाल की गाड़ी को हादसा, 4 अफराद जख्मी हो गए।